नमस्कार दोस्तों। आज से हम जो है मैथ्स की इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। हालांकि हमने 21 तारीख से इसे शुरू करना था, फिर किसी कारणवश से जो है अभी ये पीछे रह गया था। तो ये हम क्या करेंगे, मैथ्स को जो है 2 महीने में पूरा कवर करने वाले हैं। बेसिक से लेके हम जो है इसमें एडवांस तक लेके चलेंगे, जिससे जो है हम अपने मैथ्स को जो है स्ट्रांग बना सके और जो है जो मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड है उसको जो है बढ़ा सके। तो हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं नंबर सीरीज से। और नंबर सीरीज में सबसे पहले जो लेडर लेडर टाइप की क्वेश्चन है, लेडर सीरीज है, इसको जो है आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जिससे भी कंसेप्ट जितने भी बनते हैं, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं लेडर सीरीज, जिस इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। तो इनको शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा है कि 1/1/2, 1 × 1/2, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी होती है, फिर लास्ट में ऐड ये कर देना होता है, यानी 2 × 1 यानी 2 × 2 2 और 1 3, यानी 3/2। इसका मतलब होता है ये 3/2। या फिर इसी को हम जो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/1/2, इस प्रकार से जो हम इसको लिख सकते हैं। और अब जैसे ही इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, अगर हम इनको जो इनका सो नॉर्मली सिंपल तरीका रहता है, लॉन्ग वे कुछ इस टाइप से रहता है कि ये 1/1/2 ये है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं कि पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 फिर इसको ऐड करो, बन गया 3, यानी फिर ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और 1 3, 3/2। अब फिर उसके बाद जो ये नीचे वाला होता है ये जाता है ऊपर, फिर ये बन जाता है 2/3, ये फिर इसका आंसर आ जाता है। वैसे ही अगर हम जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो क्या होने वाला है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 1/1+1/1+1/1+1/1+1/3। इसको जो है देखो, क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमें क्या करना होता है, इसमें टाइम बचाना होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो है हम इसको एक जो लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करें। हमें क्या करना है, टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे यहाँ पे, और उसी टाइप से हम जो है इन प्रश्नों को करने वाले हैं। यहाँ जो ये 1/3 है, इसको आप लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे 1, फिर उसके बाद लिखेंगे 3। अब यहाँ देखो कितने बार प्लस है, यहाँ पे 1 2 3 4। अब सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे प्लस, फिर 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 है। अब आपको क्या करना है, इसके साथ 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 11, यानी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। और 11 और 7 कितना हो गया, 18। अब यहाँ पे अब इसका हमारे पास जो आंसर आ चुका है इस पूरे प्रश्न का। पूरे प्रश्न का आंसर क्या आएगा, अब देखो जैसे हमने क्या किया था, 1/3 को यहाँ पे लिखा, पहले आगे 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर यहाँ पे भी यही होने वाला है। ये आपका आंसर है, यानी 11 ऊपर आएगा और 18 नीचे आ जाएगा। ये जो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन ए है 11/18, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए यही दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे दे रखा है 2/3। अब यहाँ पे कितने प्लस है, 1 2 3 4 5, 5 बार ये जो है ऐड हो रखा है। तो सबसे पहले हम आगे लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, ऊपर से यहाँ से शुरू करेंगे, +1 +2 3 4, 2 कितना, ये 1 2 3 4, 4 हो गए। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21। अब 21, अब आ गया हमारे पास आंसर, यानी 13/21। बस सिंपल सा करना है इतना, 13/21 जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो रखा है, 1 मिनट चेक करेंगे हम। 2/3, ठीक है, 3 2 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सॉरी माफ करना, यहाँ पे 5 बार प्लस हो रखा है इसलिए गड़बड़ हो गया थे। और 21 और 13 कितना हो गया, ये
34, 34 हो गया। तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, 21/34। ये जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 21/34 जो ऑप्शन 2 है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी किया क्या गया यहाँ पे देखो ये 1 है ना, ये यहाँ पे या तो आप 1 लिखने की जरूरत नहीं वैसे, पर मैं यहाँ पे समझाने के लिए करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि 3 1 जा 3, यानी 3 कम 3, 3 और 2 5। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 ही कम 3, 3 2 5। ठीक है, ये 5 यहाँ पे आ गया। अब 5 को फिर से यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 5 ही कम 5, 5 और 3 8। वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, 8 ही कम 8, 8 5 13, 13 ही कम 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 ही कम 21, 21 और 13 कितना हो गया 34। ये इसका मतलब ही होता है। अभी इसके कुछ आगे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी इस चीज को आगे फिर से देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास, अगला भी इसी प्रकार का है। आप कोशिश करेंगे अब सॉल्व करने की, क्योंकि 2 प्रश्न मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं साथ साथ में करते जाऊंगा। यहाँ पे देखो 1/4 है लास्ट में। आपने 1/4 को क्या बोला था मैंने, आगे 1 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 बार ये लिखा गया है, यानी प्लस, यहाँ से प्लस लिखना शुरू करेंगे आप। 1 2 3 4 5, 5 बार प्लस किया गया है। तो 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 और 14 कितना हो गया 37। अब ये देखो, अब आंसर क्या आ गया, सबसे आगे लिखेंगे हम, सबसे ऊपर लिखेंगे ये आगे वाला नंबर, फिर ये लिखेंगे पीछे वाला नीचे। 37, 23/37, ये जो है इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जितने भी इससे रिलेटेड प्रश्न हैं जो बन सकते हैं उनको जो है हम यहाँ पे लगाएंगे। बाकी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास कोई भी बुक है तो उस बुक के थ्रू आप जो है इस प्रकार के प्रश्नों को जो है लगाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस में जो है हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ सबसे पहले ये 1/4 है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 फिर 4। अब यहाँ पे माइनस में है तो हम लगाएंगे ऊपर -1। कितने माइनस है ये, 1 2 3 4, 4 माइनस है, 1 2 3, 4 बार मैंने माइनस इसको यहाँ पे कर दिया है। अब 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3। ठीक है, अब 3 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा -1। अब यहाँ देखो, -1 में से -3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। लेकिन मतलब होगा क्या है, अब ये तो जुड़ तो जाएंगे, 3 और 1 कितना हो गया 4, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। इसके लिए आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, प्लस और माइनस होता है हमेशा क्या, माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस प्लस होता है प्लस। अब यहाँ पे जो प्लस हो रहा है, यहाँ पे जब भी जैसे -3 -5, ये इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों तो जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह क्या रहेगा वही रहेगा, यानी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। तो 5 3 कितना हो रहा है 8, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। इस चीज का जो है आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, -1, फिर -1 में से 3 घटाना था हमने, तो -1 -3 कितना हो गया -4, -4 ये हो गया। अब यहाँ से देखो, -4 में से हमको माइनस करना है 1, यानी -4 में से माइनस करना है हमको क्या -1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो माइनस और प्लस, यानी 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3। अब यहाँ पे याद रखेंगे आप, एक चीज ध्यान रखिएगा, चिन्ह कौन सा है आगे, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ह होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता है 4 - 1, तो इसका मतलब हो जाता 3, यानी इसके 4 के आगे क्या है प्लस है, जो यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। जैसे नॉर्मली ये लिखा गया है तो ये प्लस में ही है, यहाँ पे अगर माइनस में होता तो इस प्रकार से लिखते हैं। जो कोई भी सिंपल सी नंबर लिखे गए, जैसे ये 4/3 है या 4 लिखा है तो प्लस में रहती है चीजें, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया था। तो -4 और माइनस माइनस करके -1 करके क्या आए थे, -4 और +1 कितना हो गया -3। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया था, 1 2 3 4। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, माइनस का यहाँ प्लस हो जाना था,
नहीं, यहाँ पे माइनस का, सॉरी, ये चिन्ह माइनस का है, बड़ा चिन्ह माइनस का, तो ये माइनस का ये आ गया। अब हमारे पास ऊपर आ गया -4 और नीचे क्या आ गया हमारे पास -3। माइनस से माइनस कट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा 4/3। 4/3 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो इसमें इस को सॉल्व करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने क्या किया, 1 4 यहाँ तक तो सबको समझ आगे हो गया कि एक मैंने आगे लिखा, 4 फिर उसके बाद लिखा। उसके बाद माइनस में जा रहा है तो 1 2 3 4 हमको माइनस करना ही है 4 बार, 1 2 3 4, यानी 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3। 3 में से 4 गया, कितना बचा -1, और -1 में से 3 गया, यानी -1 -3, तो कितना आ गया -4, यानी कितना आ गया -4। अब -4 में से -1 गया, कितना आएगा -3। अब देखो यहाँ पे, अब बड़ा नंबर ये है तो ये ऊपर आगे वाला ये आएगा ऊपर वाला -4, और नीचे क्या है जो सब पीछे वाला होगा -3, और इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/3, और ये जो इस प्रश्न क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है, माइनस वाला है। अब यहाँ पे देखो आगे है 2 फिर है 3, यानी 2/3 है, तो आगे लिख दिया मैंने 2, फिर पीछे लिखा है 3। अब माइनस कितने बार है, 1 2 3 4, 4 बार जो माइनस करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 2 3 और 1 4, 4 बार जो माइनस कर रखा है, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना बचता है 1। 1 में से 3 गया, कितना बचेगा -2, -2। अब देखो -2 में से 1 गया, कितना बच गया -3, यानी क्या गया -3। और -3 में से हम माइनस करेंगे क्या, -2 को, तो क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बच गया 2। तो 3 और 2 कितना हो गया, 3 में से 2 गया, कितना हो गया बचा 1 बच गया, और किसका बचेगा ये माइनस का, तो यहाँ क्या आ गया -1। और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3/-1, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जब नीचे बट्टे में 1 होता है तो उसको जो है लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल क्या लिखा जाएगा, ये 3, और 3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देखेंगे आप, प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है, बस जो रूल्स अभी बता रखे बस उसी के थ्रू हमें कुछ को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास है 1/3, तो शुरू करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3। सबसे पहले क्या है प्लस, उसके बाद है माइनस, फिर क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस है अगला, फिर क्या है इधर माइनस है, फिर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है प्लस, फिर क्या आ जाएगा ये प्लस। 1 2 3 4 5 बार जो माइनस प्लस हो रखा है, 1 2 3 4 5। अब देखो 3 और 1 यहाँ जुड़ेगा 4, 4 में से 3 गया, बच गया 1, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 में से 1 गया, बच गया 4, 4 और 5 हो गया 9, ये आ गया यहाँ पे। अब देखो आगे कौन सा है 4 है, पीछे के ये आ जाएगा ऊपर, पीछे क्या है 9, और ये क्या आ जाएगा नीचे, और ये जो इसका 4/9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी जो प्रश्न का जो आंसर है क्या हो जाएगा 4/9। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ नहीं आता है तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर अगली जो वीडियो रहेगी उसमें फिर हम उसका सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे फिर से प्रश्न है प्लस प्लस वाला है, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे आप, जो यहाँ पे प्लस हो रखा है ये ऊपर भी हो रखा है, ये थोड़ा सा टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसका आंसर देखना, कहीं लोग जो है आप जब सॉल्व करेंगे तो गलत देने वाला है इसका उत्तर। तो यहाँ पे देखेंगे आगे है सबसे नीचे क्या है 2/3, तो मैं लिख दूंगा इसको 2/3 को 2 3। अब देखो 1 2 3 4 5, अभी तक क्या हो रहा था कि अब इसके ऊपर था नॉर्मल 1 ऐसा है, लेकिन अभी क्या आ गया जो यहाँ पे है ये वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ क्या गया है सीधे 1+1 ये 1+1 ये करके आ गया, मतलब 1 ऊपर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे। पहला तरीका कि जैसे ये सेम 1 2 3 4 5 बार ये प्लस हो रखा है, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 बार सॉल्व हो गया है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखो 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 कितना हो गया आपका 21, 21 और 13 34। अब देखो आपके हिसाब से आंसर आना क्या चाहिए था 21/34, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले भी तो कम पढ़ रहे थे ये ऊपर वाला, अब यहाँ पे है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों हो जाएगा, यहाँ देखो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है 1/21/34, ये जो है कुछ इस प्रकार से इक्वेशन आ जाती है। इसमें क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर जब चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 34/21। यानी ऐसे में स्थिति में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो ये पीछे वाला है ये ऊपर हो जाएगा और जो ये इससे पहले वाला है वो क्या हो जाएगा नीचे, 34/21। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतने को सॉल्व करना है। 1 मिनट, इस पोर्शन को पहले हम सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए क्या हमारे पास 1 2 3 4 बार हमको जो है ये करना है। ये वाले को अभी हम +1 को अभी छोड़ देंगे, 1 प्लस को छोड़ देंगे, तो ये लिखेंगे 2 3, 1 2 3 4 बार ये प्लस हो रहा है, तो 2 और 3 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 कितना हो गया आपका 21। अब क्या लिखेंगे हम 13/21, 13/21 लिख दिया, तो आगे हमारे पास +1 भी है। तब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 21 मल्टीप्लाई करके आ गया 21 + 13 कितना हो गया। यानी अब चलो जिसको ये समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास, यहाँ पे क्या आया, यहाँ देखो 1 + 13/21। अब मैं क्या करूँगा, 1 के नीचे 1 लिख दूंगा। अब इसके हर सम्मान करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये मल्टीप्लाई जो है नीचे ऊपर दोनों जगह होती है। अब जब मल्टीप्लाई हो गई तो ये 21 + 13 नीचे हर सम्मान है, तो एक ही 21 को जो है हम यहाँ पे लेके चलेंगे, एक कॉमन। अब 21 और 13 कितना हो गया 34 बट्टे में क्या आ गया 21। आप जिसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज होने से, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लास्ट में जो आप मतलब ये 1 प्लस करके इसको जो है आप अलग से जो इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 34/31 जो इसका 21 का हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे दिया गया है कि x की वैल्यू है x 1 + 1/1 + 1 करके ये है, और आपको क्या निकालनी है 2x + 7/4, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो 1 आगे लिख दिया, 2 नीचे लिख दिया। 1 2 3 4, 4 बार प्लस हो रहा है, 1 2 3 4। अब देखो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 है। लेकिन यहाँ याद रखना, ये देखो यहाँ वही वाला जो पीछे वाला किया था, यहाँ पे 1 प्लस के साथ आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इसको 13/8। यानी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई है 13/8। लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी पूछी गई है, 2x + 7/4 की वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है। तो 2 × x की वैल्यू क्या आई है 13/8 प्लस क्या आ गया 7/4। अब यहाँ देखो 2 दूना 2 चौकू 8, ये 13/4 प्लस क्या आ गया 7/4, नीचे कॉमन है तो बट्टे में 4 है, 13 और 7 कितना हो जाएगा आपका 20। 20 से इसको काटोगे 4 से 4 पंजे 20, तो 5 क्या आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। जो ये वैल्यू है इस वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा आपका 5। ये क्या हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, सरलीकरण करने पर व्यंजक क्या आने वाला है। ये सिंपल है, आप इसको अब यहाँ देखो, यहाँ 2 आ गया है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 1 लिखा है और 8 लिखा है, तो प्लस, अभी तक हम क्या करते सिंपल प्लस प्लस डाल रहे थे। यहाँ देखो 2 प्लस है, 2 बार प्लस किए। यहाँ पे क्या था 1 था, तो 8 ही कम 8 करके +1 करके हम ऐड कर रहे थे। तो यहाँ पे 1 हम इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे 2 है, 2 है ना, तो इसको यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखना क्या होगा, 8 ही कम 8 और 1 9, 9 हो जाएगा।
अब ये 2 है, अभी यहाँ पे 2 आ गया, 3 आता तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ता। अभी तक क्या थे, एक एक आ रहा था, इसलिए हम क्या कर रहे थे, सिंपल प्लस प्लस करके लिख रहे थे। तो माइनस वाला तो उसमें माइनस माइनस करके जो हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 9 दूना 18, 18 और 8 कितना हो गया, 26। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, 9/26। 9/26 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल से इसका ध्यान रखना, ये आगे वाले नंबर है, ये जो ऊपर प्लस प्लस है, प्लस के साथ में क्या हो रहा है, प्लस का मतलब है पीछे वाला आगे वाला इसके साथ जोड़ना है, बाकी इसके साथ जो नंबर है उसके साथ इसका क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो ये प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 1 4 मैंने लिख दिया ये वाला। अब यहाँ देखो प्लस है, प्लस किसके साथ है, 3 के साथ है, और एक क्या हमारे पास 2 है। अब देखो 4×3 = 12, 4×3 = 12 और एक कितना हो गया, 13, 13 दूना 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 30। तो आंसर क्या आ जाएगा, 13/30, 13/30 जो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में देखो इस प्रकार से है, जिसको समझ नहीं आ रहा है वो ये, इसीलिए इसमें 3 से 4 क्वेश्चन रखे गए ताकि जो है आप इसको समझ सके। देखो 1 लिखा, फिर 5 लिख दिया, प्लस के साथ क्या शुरुआत में +2 है, फिर है +1 है, फिर क्या है +3 है। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको ये प्लस प्लस अगर आप इतना तेज कर सकते हो, जितने आप अभी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी तेज हो जाएगी, फिर आपको जो है सब करने का नहीं बढ़ने वाला है, फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। अब यहाँ देखो 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो कितना होता है, 16 16 48, 48 और 11 कितना हो जाएगा, 59 यानी 59। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16/59, 16/59 यानी दूसरा, ये जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आप भी लगाते रहेंगे। अब यहाँ देखो माइनस वाला भी आ गया है, प्लस वाला भी आ गया है, यहाँ पे जो आपको दोनों टाइप के प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ शुरुआत में क्या है, 1 फिर 4 है, फिर क्या है -2 है, फिर है +1 है, फिर है -3। अब यहाँ देखो 4 दूना 8, 8 में से 1 गया, कितना बच गया, 7, 7 ही कम 7, 7 7। अब यहाँ देखो प्लस है तो 7 और 4 11, 11 ત્યાં 33, 33 में से 7 चला जाए, कितना बच गया, 26। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसको ऊपर लिखेंगे 11 और इसको नीचे लिखेंगे 26, 11/26, ये जो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब अगला आ गया यहाँ पे एडिशन वाला, जोड़ने वाला। अब इस टाइप के प्रश्न है, यहाँ पे इसके आगे हमारे पास कोई प्लस नहीं दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको लेके जाएंगे ऊपर, हम पहले इतने पोर्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको आप अभी अलग रखिए, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा, 3 + 1/2 - 9/7, जब मैं 9 को ऊपर लेके जाऊंगा। अब जब मैंने ये ऊपर लेके गया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 9 और 7 मैंने लिखा है, और ये -2 कर दिया है, और 1 + 3 है, 7 दूना 14, 14 में से 9 गया, कितना बच गया आपका, 5, 5 × 15, 15 में से 7 गया, कितना बच गया, 8। हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, 5/8। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5/8 + 17/22। एक बार फिर से मैं इसको रीचेक करता हूँ, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये यहाँ से ऊपर गया 1, 3 + 1/2 - 9/7, ठीक है। 9 लिखा, 7 लिखा, -2 + 3, 7 दूना 14, 14 में से 9 गया, कितना बच गया, 5, 5 × 15, 15 में से 7 गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 × 15, 15 यहाँ प्लस है, 15 + 7 कितना हो गया आपका, 22। ये मैं चेक कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 22। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/22। अब इसको फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे है 5/22, ये जो है यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे मैं इसको आप यहाँ पे चेक देख सकते हैं। 5/22 प्लस क्या है, 17/22,
22 और ये क्या हो जाएगा 22/22 और 22 से 22 कट गया, तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ये जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखो, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। सिंपल सा है, 1 है फिर 5 है, फिर ऊपर -5 है, +2 है, +2 है। पंजे पंजे 25 में से 1 गया 24, 24 दूना 48, 48 में से 5 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा कितना 43, 43 के साथ फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 86 प्लस 24 में इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ऐड करके कितना आ जाएगा ये 8 2 10, 6 4 10, 8 2 10 और 1 11, 110, 110 जो है ये 1 मिनट 110 ये हो गया। और हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 43/110। ये जो है यहाँ पे इतने का हमारे पास क्या आया है आंसर आया है ये पूरे का। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 चौको 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30/7 माइनस क्या है 1/2। ऐसे ही यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 प्लस 7 एकम 7, 7 और 1 8, 8/7। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ से इसके बराबर करने के लिए यहाँ 30 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, यह आ जाएगा 60 माइनस 7 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 बट्टे में क्या आ जाएगा 7 दूना 14, फिर बट्टे में करके यहाँ पे भी वही है 7 का इधर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 2 का इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ये प्लस के साथ है 16 हो जाएगा, और बट्टे में 14 हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 53/49 के साथ ये जोड़ दोगे तो कितना आएगा ये 65, और ये डिवाइड करके क्या हमारे पास दे रखा 43/110, और इसको जो है 53/65 इसको डिवाइड को जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, यानी 110 ऊपर हो जाएगा और 43 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 43 ने कहीं 53 आना था, ये कुछ यहाँ हमारे उसमें जो मिस्टेक हुई, एक बार फिर से चेक करेंगे आप इसे। यहाँ पे ये 53 आने वाला है और ये इससे कट जाएगा और इसका काट के 65, ये भी गलत हुआ है, ये 30 था, ये 30 आता, ये कट के और ये जो है इसका आंसर 2 आना था। चलो एक बार फिर चेक करेंगे, यहाँ तक तो ये हमें पता है कि 53/65 इसकी वैल्यू आ गई है पूरे की। एक बार हम इसको जो है दोबारा सॉल्व करेंगे, पीछे वाला यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। ये था हमारे पास 1 5, सबसे पहले -5 था, फिर +2 था, फिर हमारे पास था +2, 5 5 25, 25 में से 1 गया कितना आ गया 24, 24 दूना 48, 48 और 5 कितना आ गया 53, 53 और फिर 53 दूना कितना हो गया 106, 106 + 24 कितना हो जाएगा ये 130। ये कहीं उस समय मिस्टेक हो गया था, थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है। 130, ये 130 आ गया तो ये अब देखो क्या आ जाएगा 53/130, 53/130 ये जो इसका क्या आ गया है आंसर आ गया है इस वाले का। और इसका क्या है तुम्हारे पास 53/65। अब ये डिवाइड वाला है, डिवाइड करके 53 बट्टे इसको आप यहाँ लिख देंगे, इसकी वैल्यू ये आएगी हमारे पास 130। अब जब डिवाइड वाले कुछ चिन्ह को चेंज करेंगे, यहाँ से 53/65 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा 130/53। अब 53 से 53 कट गया, 65 से कटेगा 2 बार और 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम प्रश्न है कुछ इसी प्रकार से जैसे भी हम करके आए हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके क्या आता है मेरे पास, यहाँ देखो यहीं पे हम कोशिश करेंगे। 1 है 5 है, फिर -5 +2 +2, 5 5 25 में से 1 गया 24, दूना 48, 48 और 5 53, 53 दूना 106 और ये हो गया कितना 110।
नहीं सॉरी 130, ये सेम वही आ गया 53/130। अब इसको देखते हैं, इसका क्या आता है, 7 चौको 28 और 1 29, 29/7 माइनस 4 दूना 8 और 1 9/4, 9/4। और इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 प्लस 7 ही कम 7 और 1 8/7। इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 7 चौको 28 की करेंगे 29 गुणा के 4, 4 नमा 36, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो गया 11, माइनस 7 नमा 63, माइनस 63 है, बटे में 7 चौको 28 आ जाएगा और पूरे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे 7 सत्ते 49 प्लस 8 दूना 16 और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे आप, तो माइनस करके क्या आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 6 गया कितना बच गया 5, 53 बट्टे में इसको 14 दूना 28 कर लेंगे 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 49 और 16 कितना हो गया 65। और डिवाइड को, ये डिवाइड वाला हम इसको रखते हैं यहाँ पे, डिवाइड को हम सीधे मल्टीप्लाई में करते हैं और जो वैल्यू है इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, ये 53। ये कुछ इस प्रकार से हमने किया है, इसको हम काटेंगे तो ये पूरा यहाँ से जो है कट जाएगा। एक मिनट, चौदह दूना 28, ठीक है 116, नहीं 6 में से 3 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 53 और बट्टे में 28 है 49, 9 और 6 5, 4 और 1 5, 15 और ठीक है 65, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी आई थी, इससे ये कट जाएगा और इससे ये पूरा कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 1 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप साथ साथ में जो इसको चेक भी करते रहेंगे, कई बार क्या होती है गलतियाँ हो जाती है और पता नहीं चलता है, और मेरे पास आप लाइव भी नहीं है जिससे मैं जो साथ साथ में उसको सुधार कर सकूं। अब देखो प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस प्रकार के प्रश्न देख के अभ्यर्थी अक्सर क्या हो जाते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और लगता है कि ये बड़ा क्वेश्चन आ गया है या टफ है। अब यहाँ देखेंगे ये वाला जो पहले, सबसे पहले क्या करना है इसके लिए, ये जो अंदर वाला है आप इसे सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम जो इसको पीछे अभी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसकी वैल्यू क्या आई है 1, ये सेम पूरी वैल्यू जो यहाँ पे पुट कर रखी है, मैं यहाँ फिर सॉल्व नहीं करूँगा। अब देखो यहाँ पे पूरी वैल्यू की हमने जब सॉल्व किया तो क्या आया था हमारे पास 1 आया, और 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, और 1 जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस सीरीज से बन सकते थे। इसके अलावा भी कुछ प्रश्न और हैं जिनको हम जो है देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखने की कोशिश करूँगा, अगर आप उनको भी देखना चाहेंगे तो भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का मैं टाइम लूँगा आपके लिए। यस, अगले पेज में मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर जो है कन्फ्यूज करते हैं, जैसे ये है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू दे रखा पर आपके पास 17/60। अब आपको क्या करना है, फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न जो है अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 17/60 है, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 17 को जब मैं नीचे लेके जाऊंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1/60/17, ये इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। अब जो यहाँ पे है जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर इसको यहाँ से काटूंगा तो 17 दूना 34, 17 त्या 51, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 17 त्या 51, और 51 60 में से 51 गया बच्चा 9/17, ये आ गया।
इसको मैं प्लस भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले पीछे बता चुका हूँ इसके बारे में। अब यहाँ देखो फिर से मैं इसको 9/17 को क्या लिख सकता हूँ, ये पहले इतना लिख दो +3, 9/17 को लिखूंगा मैं 1/17/9, इस प्रकार से लिखूंगा। अब इसको मैं जब काटूंगा 9 दूना 18, नहीं कट रहा है, एक बार कटेगा, 9 एकम 9, ये प्लस में है, 9 एकम 9 और यहाँ कितने बजे, 17 में से 9 गया, कितना बच गया 8, 8 बच गया। जब मैं इसको आगे करूंगा तो यहाँ पे जब इसको काटने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, पूरा 8, 8 बच जाएगा। अब फिर से मैं 8 को फिर नीचे लेके आऊँगा, फिर ये बन जाएगा 9/8, 9/8। और इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 8 एकम 8, ऊपर बच जाएगा 1 और 8। तो ये कुछ इस प्रकार से ये इक्वेशन बनेगी। उसके बाद 3 + 1/1 + 1/1 + 1/8। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 3, a की वैल्यू 3 आ गई है और b की वैल्यू क्या आ गई है 1, c की वैल्यू भी क्या आ गई है 1 और d की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 8। अब हमारे को ऐड करना है तो a की वैल्यू 3, फिर +1 +1 प्लस क्या आ जाएगा 8। अब इसको ऐड कर दो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और 13 जो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिसको ये प्रश्न समझ नहीं आया है उसके लिए फिर से हम एक प्रश्न और लेके आएंगे, दोबारा हम एक प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे इसी टाइप का। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 1/a + 1/b + 1/c, ये इक्वल टू दे रखा है 9/26। आपको क्या निकालना है, a + b + c, इसकी वैल्यू जो है आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसको भी सेम इसी प्रकार से तोड़ेंगे। 9/26 को क्या लिखूंगा मैं, 1/26/9। फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/9 दूना 18, 9 दूना 18, अब प्लस है 18 में से 26 में से 18 गया, कितना बच गया 8/9। अब फिर से मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा, अब नीचे लेके जब जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। यानी पहले मैं इसको चलो पूरा लिखता हूँ, 1 2 प्लस जब ये नीचे चला गया यहाँ बच गया 1, 9/8। अब यहाँ देखो फिर मैं इसको काटूंगा, 8 एकम 8। अब फिर यहाँ देखो मैं उसको लिखता हूँ फिर से यहाँ पे 1 2, लास्ट ये 2 + 1/, अब देखो यहाँ जब मैं करूँगा 8 एकम 8 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 1/8। यहाँ देखो वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई आपकी 1 और c की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी है 8। यानी इसको क्या लिखेंगे आप, अब देखो a + b + c इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी 2, b की थी 1, c की थी कितनी 8, और ये क्या हो जाएगी 8 2 10 और 1 11। ये हमारे पास जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये 11 इसका आंसर हो गया। तो ये कुछ आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि मुझे लगते थे कि पेपर में पूछे जाएंगे, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जो है ये बना रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। उसके बाद हम इसी का जो है जो अगला सीरीज है इसी में उसको भी लेके चलेंगे कल, और इस प्रकार से जो है हम धीरे धीरे पूरे 2 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे।